नाउ एक ऐसे टाइम में जब भारत पर 50% टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से लग चुके हैं और अभी फ्यूचर में और टैरिफ भारत पे और लगने वाले हैं, चाइना की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं फॉर इंडिया। इधर आप देख पाओगे रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है कि जिस तरीके से यूएसए ने जापान की ग्रोथ रेट को किल करके जापान को कंट्रोल में रखा था, कंटेन किया था, ताकि जापान अपने आप में स्टेबल तो रहे मगर कभी भी यूएसए की टक्कर का देश वापस ना बन पाए। चाइना के जो सरकारी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये भारत को वार्निंग दे रहे हैं कि असली कंटेनमेंट कभी चाइना की नहीं होनी थी। चाइना की कंटेनमेंट फेल हो चुकी है, चाइना काफी हद तक प्रोग्रेस कर चुका है। यूएसए की जो एक्चुअल कंटेनमेंट स्ट्रेटजी आज के समय है वो भारत के लिए है। यूएस एक्चुअली भारत की ग्रोथ रेट को कंटेन करना चाहता है ताकि इंडिया एक काफी फ्रेंडली कंट्री साथ में मतलब यूएसए के चलता रहे, मगर कभी इंडिया इतना स्ट्रांग ना हो जाए, यूएस चाइना के बाद भारत एक तीसरी महाशक्ति बनकर खड़ा हो जाए, जिससे यूएस को काफी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंडिया यूएसए के इंटरेस्ट में नहीं है। ना अगेन ये मेरे शब्द नहीं है, ये चाइना के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये अमेरिका की कंटेनमेंट प्लेबुक का पार्ट है। और ये बात सिर्फ चाइना नहीं कह रहा, मैं बहुत ही डीपली पढ़ता हूं कि ना सिर्फ चाइना, इवन रशिया के जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो काफी हद तक यूएस में भी रह चुके हैं, रशिया में आज के समय काम कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आज के समय। फॉर एग्जांपल एंड्रयू कोरिबको, ये यूएस बॉर्न जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, मॉस्को में रहते हैं आज के समय। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेख लिखा था आज से कुछ हफ्तों पहले, जुलाई 31 को पब्लिश हुआ था कि ट्रंप इज हेलबेंट ऑन डिरेलिंग इंडियाज राइज एज ए ग्रेट पावर। जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना, अगेन देखो तरीका इसका कुछ भी हो सकता है कि जी टैरिफ लगा दिए, कि जी पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ट्रंप बस ये जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में यूएसए के हित में रहेगा कि इंडिया कभी भी एक ग्रेट पावर बन के ना उभरे, इंडिया फेल भी ना हो जाए। ऑब्वियसली भारत अगर एक मिडिल पावर बन के रहता है तो ये यूएसए को परफेक्टली सूट करता है। ये अगेन मेरे शब्द नहीं है, ये कई रशियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं। नाउ इन्होंने इन डिटेल कहा क्या है, जापान के साथ यूएसए ने क्या किया था, और इवन अगेन ये तो मैंने यहां पर बात कर ली जियोपॉलिटिकल थिंकर्स की। फिर हम बात करते हैं चाइना की जो एम्बेसी है भारत में, उनकी जो स्पोक्समैन है वो आज के समय क्या पोस्ट कर रही है। रिसेंटली चाइना की तरफ से ये जो लाइन है द हिंदू के एक आर्टिकल की, इसको कोट किया गया कि इंडिया की सॉवरेनिटी नॉन नेगोशिएबल है और भारत की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय अदर कंट्रीज। चाइना ऑलमोस्ट आप कह लीजिए खुलकर भारत के सपोर्ट में आ रहा है और ये कह रहा है कि चाहे किसी देश के साथ टाइज कितने भी सिग्निफिकेंट क्यों ना हो, कोई दूसरा देश चाइना की विदेश नीति को कंट्रोल नहीं करेगा। और यहां पे आप देख पाओगे इन लोगों ने एक चाइनीज कार्टून भी डाला है। चाइना के कार्टून में पता नहीं क्यों इंडिया को एलिफेंट दिखाते हैं ये लोग, जबकि हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। इसमें भी थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा होता है क्योंकि टाइगर जब आप दिखाते हैं तो इट लुक्स कूल। आई मीन तो ऑब्वियसली चाइना ये नहीं चाहेगा कि इंडिया शुड लुक कूल। यहाँ पे एक इंडियन एलिफेंट दिखाया है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ये कह रहा है अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, गलत कर रहा है यूएस, और पीछे यूएसए का हाथ है और यहाँ पे टैरिफ का डंडा बढ़ा हुआ है। ये आवाजें आ रही है आज के समय चाइना की तरफ से कि अब ड्रैगन और हाथी को हाथ मिला लेने चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। इंडिया और चाइना को यूएस लड़वाना चाहता है, दोनों देश अगर इकट्ठा आ जाए तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। नाउ अगेन मुझको यहाँ पे फिर से रिपीट करना होगा, मैं कहीं से भी ना रशिया के जियोपॉलिटिकल थिंकर्स, ना चाइना के जो ये स्पोक्समैन है जो इनके जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं, कहीं से भी ना एग्री कर रहा हूं ना डिसएग्री कर रहा हूं। मगर आप लोग भी मानोगे कि ये लोग कह क्या रहे हैं, ये सुनना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का अभी भी जो टाको वाला कार्ड है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, बढ़ चढ़ के बहुत कुछ करते हैं, एक दो हफ्ते बाद फोल्ड कर लेते हैं। तो अभी हमको देखना होगा कि जो टैरिफ भारत पे लगाए गए हैं क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, इनका इंपैक्ट क्या होगा। अभी तक इन जो टैरिफ लगाए गए हैं इनमें हमने देखा है कि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और वेरियस और सेक्टर्स को कवर किया नहीं गया। सो अ लॉट नीड्स टू बी स्टडीड हियर। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइना के एक्सपर्ट ने जापान का उदाहरण देकर भारत को वार्निंग कैसे दी है। नाउ आज के समय दुनिया बहुत बदल चुकी है साल 2025 में, मगर आज से आप अगर 30-40 साल पहले जाओगे ना तो लोग ये मानकर बैठे थे कि जापान की इकोनॉमी तो ऐसे ग्रो कर रही है ये यूएसए को भी पीछे छोड़ देगी और जापान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी के मामले में। ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं द लॉस एंजलिस टाइम्स का 1995 का आर्टिकल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक फोरकास्ट है कि जापान की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी को साल 2000 तक बीट कर देगी। हालांकि ये फोरकास्ट कभी रियल हुआ नहीं। यूएस इकोनॉमी आप अगर देखो तो जापान से कई गुना आज के समय आगे निकल चुकी है और अब तो खैर भारत ने भी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जापानीज इकोनॉमी को बीट कर दिया है और जापान गिरता रहेगा। इस लिस्ट में आप देखोगे जापान कॉन्स्टेंटली गिरता रहेगा और ये अनफॉर्चुनेट है। और 1970s
80s और 90s में भी जापान की ग्रोथ रेट, इनका इकोनॉमिक बूम इतना बड़ा था, जापानीज कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी कि लग रहा था कि सच में कोई इनको रोक नहीं पाएगा। फिर एक के बाद एक यूएसए ने कुछ ऐसे स्टेप्स चले जिससे जापान कंटेन हो गया। जापान जो बन सकता था वो बना नहीं। नाउ अगेन ये मुझको बोलना पड़ेगा, ये आरोप है चाइना के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का कि यूएसए ने कई एग्रीमेंट्स के अंडर जापान को कंटेन कर दिया है। एक तो बहुत ही फेमस अकॉर्ड है जिसके बारे में आप लोग चाहे पढ़ सकते हैं, द प्लाजा अकॉर्ड 1985 में साइन किया गया था। यूएसए ने दबाव डाला जापान पर और साथ ही साथ कुछ और कंट्रीज पर भी दबाव डाला, मगर प्राइमरली यूएसए ने फोर्सफुली जापान को यह कहा कि अपनी जो करेंसी है येन, इसकी वैल्यू बढ़ाओ। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, येन की वैल्यू बढ़ेगी तो इससे यूएसए को कैसे फायदा? इससे देखो बेसिकली जापान से चीजें खरीदना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया था। जापान के एक्सपोर्ट्स कोलैप्स कर गए थे। इधर आप देख पाओगे यूएसए के दबाव के बाद येन अप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली, मेकिंग जापानीज एक्सपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव एंड लेस कंपैरेटिव ग्लोबली। प्लाजा अकॉर्ड के बारे में कई लोग कहते हैं इस एग्रीमेंट ने ना जापान का जो भी पोटेंशियल था उसको किल कर दिया। फिर उसके बाद देखिए एसेट बबल और कोलैप्स हो गया। जो स्ट्रॉन्ग येन था इसकी वजह से बहुत सारा इजी मनी जापान में चला गया। इसकी वजह से रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट बबल बन गए। जब वो बबल टूटे, जापानीज इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आ गया और ये सब अवॉइड किया जा सकता था अगर प्लाजा अकॉर्ड साइन नहीं होता। उसके बाद देखिए यूएसए ने काफी बार ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और टैरिफ लगाए जापान पर ताकि जापानीज प्रोडक्ट्स यूएसए में ना बिक पाए। अमेरिकन इस बात को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड थे कि अमेरिकन कंपनीज जापान में जरा कुछ नहीं बेच पा रही। जापानीज लोग बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक हैं, जापानीज मेड ही परचेज करते हैं, जबकि यूएस में लोग काफी ओपन माइंडेड थे। वो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर कोई जापानीज ब्रांड आता है, अगर वो अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है तो व्हाई नॉट, हम वो परचेज कर लेंगे ना। एक बार को आप मुझे यहां पर ये कह सकते हैं, मगर आज के समय तो जापान और यूएसए ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है ना। उसका भी सच मैं आपको बता देता हूं। जापान पर देखिए ट्रेड डील के अंडर यूएसए ने कहा था कि सिर्फ 10% टैरिफ लगाएंगे, मगर अचानक से फिर से जापान पर 15% टैरिफ लगा दिए हैं। जापान आज के समय कंफ्यूज्ड है। यूएसए ने पूछ रहा है कि हमको प्रॉपर क्लैरिटी दो कि कितने टैरिफ हम पे आप लगाओगे, बाकी जगह आप क्या यहां पर बात कर रहे हो। और साथ में यूएसए की जो जिद है कि $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जापान करेगा यूएसए में, उसका प्रॉफिट भी सिर्फ यूएस खाएगा, उसको लेकर भी जापान एग्री नहीं कर रहा। मैं आपको साफ साफ यहां पर यह बता दूं, जापान यूएसए की ट्रेड डील टूट सकती है अगर यही इश्यूज परसिस्ट करते हैं। पूरी ट्रेड डील डिसमेंटल हो सकती है। दिस कैन वेरी मच हैपन। तो आज के समय जो ये चाइना के एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं भारत को कि जो जापान के साथ हुआ था ना, जिससे जापान कभी टॉप 3 में नहीं आ पाया, आपके साथ भी वही होगा। यूएसए नहीं चाहता कि चाइना के आसपास भी कोई देश पहुंचे। यूएसए तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूएसए इज फार अहेड ऑफ चाइना। शायद चाइना ही आउटपेस कर सकता है यूएसए को, उसमें भी काफी टाइम लगेगा। मगर इंडिया को ना यूएस एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनता नहीं देखना चाहता। ये बात अगेन मैं नहीं कह रहा, ये चाइना के एक्सपर्ट्स और इवन रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में ये बात लिखी है कि यूएसए को सूट करता है एक इंडिया जो जापान की तरह या फिर जर्मनी की तरह ना एट मैक्स 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन तक बस अपना पोटेंशियल एग्जॉस्ट करके बैठ जाए। एक ऐसा इंडिया जो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अंडर होगा ना, वो काफी हद तक यूएसए की बात भी मानेगा, सुनेगा, काफी हद तक डिपेंडेंट होगा यूएसए पर। उसको काबू कर पाना आसान होगा, फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करना आसान होगा। एक बार इंडिया की इकोनॉमी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, उस केस में ऑलरेडी आप देख रहे हैं वी डोंट लिसन टू द यूएस। रशिया का ऑयल परचेज करना है तो करना है। यूएसए इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। सारा जो ये इशू है यूएसए का यही है कि जैसे पाकिस्तान हमारी बात चुपचाप मान जाता है, भारत क्यों नहीं मान रहा। आपको इमरान खान की एक वीडियो याद है? ये इमरान खान फेमस पाकिस्तानी ऑलराउंडर, पूर्व इनके प्राइम मिनिस्टर, आसिम मुनीर के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, यूएसए के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, आज तक जेल में है, बाहर नहीं निकल पाए, मोस्ट प्रोबेबली जेल में ही मर जाएंगे। ये जो इनकी वीडियो है बहुत ही फेमस है। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शन लगी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों